कुछ लोग इतने शक्तिमान होते हैं कि कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए लेकिन उनका मन विक्षिप्त नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी बात हो जाए तो मन विक्षिप्त तो क्या ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रोने लग जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता। ये दो प्रकार के व्यक्ति देखने में आते हैं। कुछ लोगों की आंखें ऐसी होती हैं जो कितना भी देख लें लेकिन वो थकती नहीं है, लेकिन किसी की आंखों में थोड़ा सा भी देख ले तो दर्द चालू हो जाता है। चश्मा नहीं मिले तो सिर दर्द चालू हो जाता है। छोटी छोटी तो चीज़ें देखो, बड़ी चीज़ें भी नहीं दिखती हैं। और किसी की आँख इतनी बड़ी होती है कि महल में बैठे बैठे सूर्य के स्थित भगवान के दर्शन कर लेता है। एक व्यक्ति के सामने मूर्ति है, उसको नहीं दिख रही है, बोले हमें भगवान का चेहरा नहीं दिख रहा, हमें महाराज का चेहरा नहीं दिख रहा। ऐसी भी आंखें हैं और ऐसी भी आंखें हैं जो यहाँ बैठे बैठे सूर्य में बैठे हुए भगवान का दर्शन कर लेता है। ऐसी भी आत्माएं हैं दुनिया में जो बिना देखे हुए कई योजनों प्रमाण वस्तु को देख लेते हैं। अवध ज्ञान से नहीं, मन पर्याय ज्ञान से नहीं, आगम से नहीं, मति ज्ञान के माध्यम से चक्षु इंद्री का विषय कई योजन पहले दूर का देख लिया, वो वस्तु नहीं दिख रही है, बीच में कमरे के अंदर भरी है, रखी है, उनको दिख जाएगी, आँखों से दिख जाएगी। आँखें बंद हैं और आँखों से दिख जाती। कई लोगों के कान इतने तेज होते हैं, शास्त्रों में आया 12 योजन की सेना में त्रियंच पशु सेना दुनिया पूरे एक साथ बोलते हैं तो भी वो सबको सुनकर के एक एक का अलग अलग जवाब दे देते हैं। ऐसी कर्ण शक्ति है। और कई लोगों के कान में भी मुंह लगा के चिल्लाओ तो भी क्या बोलते हैं, क्या कहा, मशीन लगाना पड़ती। ऐसा भेद क्यों? कई लोगों को इतनी ज़्यादा 2-4 शब्द बोल दे में तो थक जाते हैं, गला सूख जाता है। और ऐसे भी लोग हैं जो एक अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर ले तो भी उनका गला थकता नहीं, सिर दर्द होता नहीं। यहाँ तो भक्तांबर पाठ पढ़ लिया बस, अब 2-4 पूजाएं कर ले, अब बस ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता। इतना भेद क्यों? कई लोगों की स्थितियाँ ऐसी होती हैं, ये पैर कितने ही चल लें लेकिन थकान ही नहीं होती। और कुछ लोग जो हैं 10 कदम चलें तो हाँपी। ऐसा क्यों होता है? कई लोग होते हैं जो कुछ भी खा लें उनको कोई फर्क है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ककड़ी का भी बीज चला जाए तो 10 बार लोटा लेके जाए, बोले आज क्या हो गया भाई, वो ककड़ी का बीज चला गया था।
ऐसे भी कम जठराग्नि वाले होते हैं, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन रात मेहनत करते हैं, शाम को 100-200 रुपया हाथ में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी मेहनत नहीं करते, फिर भी करोड़ों रुपया उनका प्रतिदिन का रनिंग में, कुछ नहीं करते, उनको है बैठे हैं तो आ रहा है, अपने आप आ रहा है। और एक मेहनत कर रहा है तब भी मुश्किल से ले पाता है, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक नहीं 10-10 मकान हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी बरसाती की भी झोपड़ी नहीं है, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों की ज़मीनें इतनी हैं कि जमींदार हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 गज की भी जमीन नहीं है, फुटपाथ पर रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के परिवार में सब हरे भरे रहते हैं, उनके कंधे पर किसी की अर्थी नहीं निकलती। वाह वाह, क्या बात है! कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी निकल जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में बाप की तो क्या, दादा की भी अर्थी उनके कंधे पर नहीं निकल सकती, मरेगा ही नहीं, अर्थी में जाते ही नहीं। तीर्थंकर जिस दिन से गर्भावतरण होता है, उस दिन के बाद उनके कुटुंब में यमराज का स्टे प्रवेश वर्जित हो जाए। कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा, दादाजी भी नहीं, दादी भी नहीं, पिता भी नहीं। जिसकी लकड़ी में जाना पड़ेगा, अनिवार्य है, उनका मरण नहीं होगा। कितने साल तक रुक गया? आदिनाथ का कहें तो 83 लाख पूर्व तक कोई उनके घर में मरा नहीं। 83 लाख पूर्व जानते कैसा होता है? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर जितना आवे वो एक पूर्व हुआ। पहले तो 84 लाख में 84 लाख का गुणा कर लो, जित तो आ जाए। कोई में दिमाग नहीं, अभी मोबाइल खोलोगे तो भी मुश्किल है। 84 लाख में 84 लाख का गुणा करना है, जितने आ जावे उसमें फिर 83 लाख का गुणा और करो, जितने आ जावे इतने वर्षों तक तीर्थंकर के आदिनाथ के घर में कोई मरण को प्राप्त नहीं हुआ। क्या आत्मा है, क्या जीवन है! स्वयं तो मरेंगे ही नहीं अकाल में, चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, चाहे स्वाइन फ्लू आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आग बरसे, भूकंप आ जाए, कुछ भी, वो 1 सेकंड भी उनकी आयु कम नहीं होती है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।